दोस्तों में कुछ आमद। सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल तैयार कर लिया गया है, जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। न सिर्फ सेनेट इलेक्शन बल्कि 9 मार्च को सदारती इंतखाब कराने का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। और ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तारी से इस वजह से किया जा रहा है जनाब कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक फरमाइश है, एक मोरे को नवाजने की ख्वाहिश है और इस ख्वाहिश के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मोटा इस्तेमाल करने की जरूरत है। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक बंदे को कुर्बान करने की जरूरत है तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। दिलचस्प बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की अपने मोरे को नवाजने की इस ख्वाहिश के पेश नजर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सबसे ज्यादा सीनियर, सबसे ज्यादा बाएतमाद और सबसे ज्यादा बावफा लीडर को कुर्बान करने के लिए तैयार भी हो गई है। लेकिन यह कुर्बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और उनके जो प्रेसिडेंट है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी तरफ से दी जाने वाली एक शॉपिंग लिस्ट या एक विश लिस्ट के ताबे होगी और उस विश लिस्ट के तहत प्रेसिडेंट साहब को जल्द अज जल्द ईवान सदर मुंतकिल किया जाएगा और वो इसके बाद हर एक काम करने के लिए तैयार होंगे। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और ये सारी खिचड़ी क्यों पक रही है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि जनाब वो शख्सियत जिसको इस्टेब्लिशमेंट नवाजने की ख्वाहिश रखती है वो शख्सियत कौन है। फिर दूसरा सवाल लॉजिकली ये बनता है कि जनाब उस शख्सियत के पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है कि उसको हर सूरत ही नवाजना जरूरी है और इस हद तक नवाजना जरूरी है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम तरीन बाएतमाद और बावफा लीडर को कुर्बान करने पर भी आमादा हो जाए। और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आने वाले सेटअप में नून लीग के साथ किसी भी तरह की पावर शेयरिंग नहीं चाहती, वो जो है किसी तरह की वजारत नहीं चाहती, वो किसी तरह का हुकूमती ओहदा नहीं चाहती। अगर चाहती है तो आईनी ओहदे और उन आईनी ओहदों में से भी एक बड़ा आईनी मनसब अगर वो कुर्बान करने के लिए तैयार है और अपने ही लीडर के लिए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुकर्रर करदा जानशीन को अपॉइंट करने के लिए तैयार है तो इसका मतलब यह है कि बंदा दे पायन बड़ा तगड़ा है। सूरत हाल क्या है? सूरत हाल यह है जनाब के मौजूदा सेटअप के अंदर दो शख्सियात ही ऐसी हैं जिनको इस्टेब्लिशमेंट के साथ सबसे ज्यादा कुर्बत का दावा है। उनमें से एक हैं जनाब वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने अपनी काबीना का अलविदाई इजलास भी कर लिया है और उन्होंने जो है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से आज जाती उम्रा में अलविदाई मुलाकात और उनके लिए वेलकम मीटिंग भी कर ली है। और इसके अंदर उन्होंने अपने दौरे इक्तदार जो उनका निगरानी का दौर था जो तकरीबन 1.5 साल तक जारी रहा, उसके अंदर होने वाले तमाम तर इकदामात से आगाह किया। उनको बताया कि जनाब मैंने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए हैं और इस वक्त कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही ज्यादा करीब और पीपल्स पार्टी के भी बहुत ज्यादा करीब समझे जाने वाले मोहसिन नकवी साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने पंजाब के अंदर कारहाय नुमाया सर अंजाम देने के एवज उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का भी पुरकशिश ओहदा अलॉट कर दिया है। और आपको याद रहे कि माजी में भी जनाब नजम सेठी साहब को जो भी इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं उनको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन का ओहदा निगरान वजारत आला के बाद तोहफे में पेश किया गया था। तो इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट अपने हर एक मोरे को बहुत ही अच्छे तरीके से नवाजती है। अब जिस तरीके से माजी में जनाब नजम सेठी को नवाजा गया उसी तरीके से जनाब मोहसिन नकवी साहब को भी नवाजा जा रहा है। लेकिन उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट की एक और दूसरी शख्सियत भी है जो इस हुकूमती सेटअप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पर मौजूद है और वो शख्सियत कोई और नहीं होगा नन अदर देन जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब जो निगरान वजीर आजम के ओहदे पर फायज हैं और वो भी बहुत जल्द जनाब शहबाज शरीफ साहब से जिनसे उन्होंने जो है सी ऑफ किया था ईवान वजीर आजम में, उनको बहुत जल्द ईवान वजीर आजम में वेलकम करके और खुद उनसे सी ऑफ लेके चले जाएंगे। लेकिन वो जाएंगे नहीं बल्कि उनके लिए इस्टेब्लिशमेंट ने एक ऐसा अहम तरीन ओहदा जो है उसको फाइनलाइज किया है जिसमें वो इस्टेब्लिशमेंट के एक और करीब समझे जाने वाली शख्सियत यानी आसिफ अली जरदारी साहब के जानशीन के तौर पर फराइज अंजाम देंगे। यानी अनवारुल हक काकड़ साहब के लिए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पीपल्स पार्टी से चेयरमैन सेनेट के ओहदे की फरमाइश की गई है।
पीपल्स पार्टी से राब्ता करके उनको इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि अनवारुल हक साडा काका है यार, साडा काका मन्ना है, तो हमारे काके मन्ने को जरा आप जो है अपने पार्टी में एडजस्ट कर लें। वो निगरान वजारत उज़्मा से फारिग होने के बाद जनाब जो सेनेट के इलेक्शंस हैं उसमें हिस्सा लेंगे और आप उनको जनाब बलूचिस्तान से सेनेट की टिकट दे देना, क्योंकि बलूचिस्तान में अब आपकी हुकूमत बनने जा रही है। नून लीग को भी अनवारुल हक काकड़ साहब कबूल होंगे और आप दोनों के मुश्तरका वोटों से अनवारुल हक काकड़ साहब अगले 6 साल के लिए सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे। और जब वो सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे तो आपने तो चेयरमैन सेनेट का ओहदा लेना ही था, तो चेयरमैन सेनेट का ओहदा जो है वो हम अनवारुल हक काकड़ साहब को दे देंगे और अनवारुल हक काकड़ साहब सादिक संजरानी साहब को रिप्लेस करेंगे जनाब सेनेट के अंदर और इस बात को एस्टैब्लिश करेंगे कि बाप बाप ही है, और ना सिर्फ बाप बाप ही है बल्कि वो इस बात को भी एस्टैब्लिश करेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट के पास आसिफ अली जरदारी साहब का एक ऐसा जानशीन मौजूद है जो किसी भी सूरत उनके लिए जो सहूलियात है वो उनको फराहम भी कर सकता है। और जो आसिफ अली जरदारी साहब की जाने के बाद अगले 5 साल में जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब इस पोजीशन पे आ सकते हैं कि वो कोई और हुकूमती ओहदा भी ले सके। लिहाजा अनवारुल हक काकड़ साहब की मौजूदा सेटअप में परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से 10 of 10 देने का मतलब यह है जनाब कि उनकी तमाम तर कारगुजारी को एस्टैब्लिशमेंट ने ना सिर्फ तस्लीम कर लिया है बल्कि एस्टैब्लिशमेंट ने उन्हें फ्यूचर सेटअप के अंदर भी एक अहम तरीन रोल और अहम तरीन आईनी रोल से नवाजने का फैसला कर लिया है। अगर आप गौर करें तो ये जो दोनों ओहदे हैं यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और चेयरमैन सेनेट, ये ऐसे ओहदे हैं जो किसी भी हुकूमत की तब्दीली से मुतासर नहीं हो सकते। स्पीकर असेंबली टूट भी जाए तो स्पीकर ने मौजूद रहना है, चेयरमैन सेनेट ने तो उस वक्त तक मौजूद रहना है जब तक उसके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद ना आ जाए या वो उसको ओहदे से हटा दिया जाए। और इसी तरीके से सदर साहब हैं जिन्होंने अपने ओहदे पर हर सूरत मौजूद रहना है। जिस तरीके से आरिफ अलवी साहब ने तमाम तर मुखालफत, अपनी तमाम तर बोंगियों, अपनी तमाम तर नाअहलियों और अपनी तमाम तर गैर आईनी हरकत के बावजूद भी ओहदे सदारत पर उन्होंने अपना 5 साल की टर्म पूरी की। इसी तरीके से ये आईनी ओहदे इसी हवाले से अहमियत के हामिल हैं कि यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नजर अफराद चाहे हुकूमतें कोई भी हो वो फायज भी रहते हैं और अपने कारहाय नुमाया सर अंजाम भी देते रहते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सेनेट के भी इंतखाबात हों और पीपल्स पार्टी की विश लिस्ट जो इसके एवज उनको दी गई है उसके ऊपर भी अमल दरामद होना चाहिए। वो विश लिस्ट कौन सी है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है इस सारी कहानी के अंदर। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सेनेट इस वक्त नामुकम्मल है और सेनेट के नामुकम्मल होने की वजह से प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए बराह रास्त इंतखाबात नहीं किए जा सकते। और इस मौजूदा सूरत हाल में अभी तक जो है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और बलूचिस्तान असेंबली वो वजूद में नहीं आ सकी इस वजह से कि अभी तक अरकान असेंबली का हल्फ नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब के समधी जो वो जो हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने तो ये जो रिजल्ट्स आने के बाद और जब उन्होंने देखा कि जनाब ये हल्फ शल्फ का चक्कर चल रहा है तो वो 5 दिन की रुखसत लेके जो चले गए हैं और ताकि ये जो अगले 5 रोज हैं इसके अंदर मौलाना साहब अपनी शॉपिंग लिस्ट के अंदर कोई कतो बुरीद कर लें, कुछ इजाफा या कमी कर लें और अपने समधी के लिए गवर्नरशिप अगर वो पक्की कर सके या उनके लिए और कोई हुकूमती ओहदा पक्का कर सके तो वेल एंड गुड। अदरवाइज फिर गवर्नर साहब जो हैं वो मौजूद रहेंगे और फिर यहां पर असेंबली का हल्फ हो सकता है। उसके लिए जो बारगेन है वो अगले 4 रोज के अंदर ही होनी है और मौलाना साहब इस वक्त उसी बारगेन के लिए अपने मसल्स एस्टैब्लिशमेंट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान असेंबली है जिसके लिए 26 फरवरी की तारीख सुपहर 3 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है और 26 फरवरी सुपहर 3 बजे बलूचिस्तान असेंबली जो है वहां पर अरकान असेंबली हल्फ भी ले लेंगे और उसके लिए जो ओहदों की जोड़ तोड़ है वो इस
वक्त जारी है। बलूचिस्तान के वजारत आला के लिए सरफराज बुख्ती साहब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की भी चॉइस है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी चॉइस है, और इस बात के इम्कानात नजर आ रहे हैं कि सरफराज बुख्ती साहब ही बलूचिस्तान में वजीर आला होंगे और वो वहां पर अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे। इसके साथ साथ वहां पर अनवारुल हक काकड़ साहब को वो सेनेट मुंतखब कराना उनके लिए कोई इतनी ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। और चारों सूबाई असम्बलियां और नेशनल असम्बली के वजूद में आने के बाद सदर के इलेक्टोरल कॉलेज के लिए जरूरी रह जाता है सेनेट, और सेनेट के लिए इंतखाबात की तैयारियों के लिए जो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको हदायत जारी कर दी गई हैं, और इसके लिए उनको ये बात बावर करा दी गई है कि जैसे ही असम्बलियों का में हल्फ मुकम्मल होता है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होता है, तो उसके फौरी बाद फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर सेनेट के इलेक्शंस के इनेकाद के लिए शेड्यूल की अनाउंसमेंट कर दी जाए और 9 मार्च से पहले सेनेट के इंतखाबात का इनेकाद कर दिया जाए, और फिर सेनेट के इलेक्शंस होते साथ ही प्रेसिडेंट के इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया जाए, ताकि जैसे ही सेनेट मुकम्मल हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सदर का इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल हो जाएगा, और सदर के इलेक्टोरल कॉलेज के मुकम्मल होने के बाद सदारती इंतखाबात मुमकिन हो सकेगा। इस हवाले से जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसका आर्टिकल 41(3) इस बात का जो है वो जिक्र करता है, क्योंकि इसी आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट के इंतखाब के हवाले से जिक्र किया गया है और ये बात कही गई है कि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर सेनेट, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबलीज ऑफ द 4 प्रोविंसेस वो इलेक्टोरल कॉलेज के तौर पर काम करेंगे। चारों सूबाई असेंबली जिसमें बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध हैं, इनके जो टोटल वोट्स होंगे वो हर असेंबली के 65 वोट होंगे और वो 65 वोट ही काउंट करेंगे, जबकि बलूचिस्तान असेंबली के अंदर चूंकि उनके अरकान असेंबली की तादाद ही 65 है, उसी तनासुब से इसको मुकम्मल किया गया है। और इसके साथ साथ कौमी असेंबली और सेनेट के अरकान भी सदारती इंतखाब के अंदर अपने अपने वोट डालेंगे और फिर सदर का इंतखाब किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से जो विश लिस्ट दी गई है उसमें इस बात का तकाजा किया गया है कि जनाब इस काम के लिए हम तैयार हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब को चेयरमैन सेनेट का ओहदा से नवाजने के लिए, और जनाब सदर ममलिकत चूंकि अगर छुट्टी पे चले जाएं, बीमार हो जाएं, मुल्क से बाहर चले जाएं, तो ऐसी सूरत में जो चेयरमैन सेनेट हैं वो कायम मुकाम सदर के फराइज अंजाम देते हैं, यानी अनवारुल हक काकड़ साहब वो जानशीन हो जाएंगे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के। और इसके लिए आसिफ अली जरदारी साहब की ये ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कराए जाएं ताकि वो ऐवान सदर में मुंतकिल हो जाएं। और इसके साथ साथ सिंध के अंदर जो हालात हैं उसको काबू में रखने के लिए जो विश लिस्ट है वो भी इस्टेब्लिशमेंट को दे दी गई है, और इस बात की ख्वाहिश का इज़हार किया गया है कि जनाब जो सिंध के अंदर इस वक्त पॉलिटिकल हंगामा मचा हुआ है, इस पर काबू पाने के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पीपल्स पार्टी के साथ ताउन भी करे, और खास तौर पर वो नशिस्त शिकारपुर की जो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खाली कर रहे हैं, और उस सीट पर जनाब आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा इलेक्शन लड़के अपनी नेशनल असेंबली में फर्स्ट पॉलिटिकल अपीयरेंस करनी जा रही हैं, उसके लिए भी जो है ना वो खास तवज्जो की दरखास्त की गई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिस्टम आने जा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट अगर इस पर इतनी ज्यादा तवज्जो दे रही है तो इसका मतलब मेरा ये ख्याल है कि यही है कि इस सिस्टम के बारे में अगर कोई इबहाम है तो उसको दूर कर लिया जाए, क्योंकि ये सिस्टम मुझे नहीं लगता कि ये 2029 से पहले खत्म होगा, और इस सिस्टम ने ही जो मजीद खासतौर पर मईशत के हवाले से जो कारहाय नुमायां हैं वो सर अंजाम देने हैं, और देखना यह है कि इस्टेब्लिशमेंट अपने इस नई मुहिम पर किस तरीके से अमल दरामद करेगी और किस तरीके से अपने लिए कामयाबियां समेटेगी। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।